नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव जुल्का और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक और नई वीडियो जो बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेसर्स, जो कंप्यूटर के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, उनके एवोल्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर्स का एवोल्यूशन, जैसे हम पहले बात एक बार एक दूसरी वीडियो में कर चुके हैं कि ये सब जो स्टार्ट हुआ था 1970s में। उससे पहले जो कंप्यूटर्स होते थे वो यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब्स या ट्रांजिस्टर्स या इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट होती गई इलेक्ट्रॉनिक फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी में, और माइक्रो प्रोसेसर्स जो इन्वेंट हुए फर्स्ट टाइम कंप्यूटर्स में यूज होने स्टार्ट हुए, वो 1970s थे। और 1971 में सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल ने एक मार्केट में लॉन्च किया था, उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम था 4004। दोस्तों, जो ये इंटेल के जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, ये नॉर्मली जो स्टार्टिंग में थे, पहले 15-20 साल जितने भी माइक्रो प्रोसेसर्स आए वो अपने एक नंबर से पहचाने जाते थे। जो सबसे पहला इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर था वो 1971 में लॉन्च हुआ, और उसका जो नाम था 4004, उसको इम्प्रूव किया गया। अगला प्रोसेसर जो 1972 में आया, वो एक 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। उसका जो प्रोसेसर का नाम था 8008। ये बहुत ही जो इनिशियल टाइम के जो कंप्यूटर्स थे, उन कंप्यूटर्स में ये माइक्रो प्रोसेसर यूज होते थे। जो 4004, 8008, ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। और इसके अंदर का जो आर्किटेक्चर था वो भी बहुत ज्यादा सिंपल था। हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती गई। बहुत सारी कंपनीज थी उस टाइम पे जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती थी, पर इंटेल एक ऐसी कंपनी है जो स्टार्टिंग से मार्केट में है। माइक्रो प्रोसेसर्स की टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और इसके माइक्रो प्रोसेसर दुनिया में जितने कंप्यूटर्स या और कंप्यूटिंग डिवाइसेस यूज होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इसीलिए हम इस वीडियो के ऊपर इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे AMD है, वो भी उनका भी अपना माइक्रो प्रोसेसर है। एप्पल भी माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। ऐसे तो सैमसंग कंपनी है, वो भी माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। और जो मोबाइल में माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनीज हैं, जैसे माइक्रोटेक हो गए या फिर क्वालकॉम है, तो उनके भी प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं। पर हम इस वीडियो में अपने आप जो पूरा फोकस रखेंगे वो इंटेल के प्रोसेसर्स के ऊपर ही रखेंगे। तो 1972 में जो 8008 प्रोसेसर था, उसका भी कुछ खास यूज इतना पीसीज के अंदर, पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर नहीं हुआ। एक्चुअल जो माइक्रो प्रोसेसर्स जो स्टार्ट होते हैं, जो कंप्यूटर्स में यूज होते थे, वो 1974 में जब 8080 माइक्रो प्रोसेसर आया। इसका एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन सेट था दोस्तों। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर का जो हार्डवेयर है, वो डिजाइन जो रहता है वो उस इंस्ट्रक्शन सेट के अकॉर्डिंगली रहता है। तो जब भी उस माइक्रो प्रोसेसर से हमने कोई काम लेना होता है, उस इंस्ट्रक्शन सेट के अकॉर्डिंगली हम उसको इनपुट्स देते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, उस माइक्रो प्रोसेसर के जो मेन रजिस्टर्स हैं, जो सीपीयूज हैं, वो इंस्ट्रक्शंस डिकोड उसी को इंस्ट्रक्शन सेट के अकॉर्डिंगली होती है, और माइक्रो प्रोसेसर अपना सारा कंप्यूटेशन या पूरा काम करता है डेटा प्रोसेसिंग का। तो ये सारे सिंपल आर्किटेक्चर्स थे। 4001, 8001, 8080, ये भी 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर का साइज का मतलब है कि जो इसमें रजिस्टर्स थे वो सारे 8-8 बिट के थे। जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, जो कंप्यूटेशन का था, वो 8 बिट का था। एड्रेसेबल मेमोरी 8 बिट की थी। तो उसी के हिसाब से वो कंप्यूटर्स की जो पावर है या जो कैपेबिलिटी है वो डिसाइड करी जाती है। उसके बाद 8085 माइक्रो प्रोसेसर आया 1976 में। ये एक 5 वोल्ट का पावर सप्लाई का माइक्रो प्रोसेसर था। तो हम आगे एक और चीज देखेंगे, जैसे जैसे ये माइक्रो प्रोसेसर्स एडवांस करते गए, 8085 से 1978 में 8086 माइक्रो प्रोसेसर आया। इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो थे, नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स या ट्रांजिस्टर्स थे, वो एक वर्जन से अगले वर्जन में ड्रेस्टिकली इंक्रीज करते गए। नंबर वन। नंबर टू था जो फैब्रिकेशन की जो टेक्नोलॉजी थी वो इम्प्रूव करती गई। जो सर्किट का जो साइज था और ज्यादा मिनिएचराइज होता गया। जो साइज मिनिएचराइज होता गया, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स उस चिप के ऊपर बढ़ते गए। उससे क्या हुआ कि पावर जो उस चिप की थी, जो माइक्रो प्रोसेसर चिप की थी, वो बढ़ती गई।
पावर कैसे बढ़ती गई? जब उतने ही साइज में हम ज्यादा ट्रांजिस्टर और मिनिएचराइज करके उसमें हम और पैक कर देते हैं उसी चिप के अंदर, तो उसकी पावर कंजम्पशन जो है वो भी रिड्यूस होती है, पर उसकी जो कैपेबिलिटी है, जितनी वो कंप्यूटेशन कर सकते हैं वो प्रोसेसर, वो बढ़ जाती है। 78 में 8086 आया, जो 8 बिट की बजाय 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। उसके बाद 82 में 80286 माइक्रो प्रोसेसर आया। ये एक ऐसी इरा थी जब पीसी, आईबीएम पीसीज जो मार्केट में आ चुके थे। तो 286 82 में आया, 386 85 में आया। फिर एक और बीच में इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया, i860, जो कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर था, जिसमें 1 मिलियन से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा ट्रांजिस्टर एक ही चिप के अंदर एम्बेडेड थे। 82 में जो माइक्रो प्रोसेसर था वो 286, उसमें 1,34,000 ट्रांजिस्टर थे। और 89, 7 साल के अंदर ही वो फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव कर चुकी थी कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर उसी चिप के अंदर 10 लाख तक पहुंच चुके थे। तो दोस्तों उसके बाद 1992 में जो और ज्यादा टेक्नोलॉजीज इंप्रूव हुई, इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट ओवरड्राइव प्रोसेसर्स, जो पीसीज को अपग्रेड करने के लिए हेल्प करते थे। 1993 में जो पेंटियम लाइन ऑफ प्रोसेसर्स सामने आए, जो i8486 से बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इसको फिर इस सीरीज का जो नाम 286, 386, 486 से चेंज करके पेंटियम कर दिया गया। एक पेंटियम की जो पावर थी वो i486 की पावर से 5 गुना ज्यादा थी। 1995 में पेंटियम प्रो प्रोसेसर आया, जो एक 32 बिट का प्रोसेसर था, नंबर ऑफ बिट्स भी डबल होते गए। फिर 1998 में इंटेल ने सेलेरॉन प्रोसेसर निकाला। 1998 में ही इंटेल ने पेंटियम 2 जियोन प्रोसेसर निकाला, जो सर्वर मार्केट को भी एड्रेस करता था। सेलेरॉन प्रोसेसर एक डाउनग्रेडेड वर्जन था, जो पेंटियम का ही डाउनग्रेडेड वर्जन था, जो नॉर्मल डेस्कटॉप मार्केट में यूज किया जाता था। और जियोन जो था वो अपग्रेडेड वर्जन था पेंटियम का, जो सर्वर्स में यूज होता था। फिर 1998 में ही इंटेल ने अनाउंस किया कि भाई ये फर्स्ट हाई परफॉर्मेंस लो पावर प्रोसेसर बेस्ड ऑन इंटेल का जो नया टेक्नोलॉजी था, स्ट्रॉन्ग एआरएम टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर वो नए प्रोसेसर्स को लॉन्च करेंगे। 1992 में इंटेल का अगला वर्जन आया पेंटियम का, पेंटियम 3, पेंटियम 3 जियोन मार्केट में लॉन्च किया गया। 2000 में पेंटियम 4 आया। तो पेंटियम 4 के आते आते जो एक ही चिप के अंदर जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स थे वो बढ़कर 4 करोड़ 20 लाख हो चुके थे। जो हमने देखा कि पहले जो 89 में जो प्रोसेसर था, 1989 में जो प्रोसेसर आया था, उसमें 10 लाख प्रोसेसर्स थे, और 11 साल के अंदर ही टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि वो 4 करोड़ प्रोसेसर्स उतनी ही बड़ी चिप के अंदर पैक कर दिए गए। 2002 में इंटेल ने अपनी एक फर्स्ट चिप जो इंट्रोड्यूस करी, उसमें जो साइज था एक सर्किट का, वो था 0.13 माइक्रोन, जो 300 मिलीमीटर वेफर के अंदर पैक था। और उसके अंदर जो प्रोसेसर्स थे, ऑब्वियसली हमने देखा जो 2000 का प्रोसेसर था, जो इंटेल पेंटियम 4 था, वो उसमें 4 करोड़ से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स थे। तो इतने ही 300 की चिप के अंदर इस प्रोसेसर 2002 के जो प्रोसेसर में 5 करोड़ या 6 करोड़ के नजदीक जो ट्रांजिस्टर्स पैक थे। 2003 में इंटेल ने एक और प्रोसेसर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी, जिसका नाम था सेंट्रिनो, जो मोबाइल डिवाइसेस की तरफ टारगेटेड थी। मेनली जो सर्वर्स के लिए जो प्रोसेसर या जो लैपटॉप्स के लिए जो प्रोसेसर यूज होते थे, वो सेंट्रिनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड रहते थे। सर्वर्स के लिए जो प्रोसेसर आते थे वो जियोन के बेस्ड थे, आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड थे। 2006 में इंटेल ने फिर से रीब्रांडिंग करी अपने माइक्रो प्रोसेसर्स की। अब पेंटियम सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और 2006 में नई सीरीज जो थी उसको इंटेल ने नाम दिया कोर। सो कोर डुओ, कोर 2 डुओ, इस तरह के प्रोसेसर्स मार्केट में लॉन्च किए गए। 2007 में कोर 2 क्वाड प्रोसेसर, उसमें 4 कोर्स थे, जो 4 प्रोसेसर्स के मेन कोर्स थे। और ये जो प्रोसेसर बना हुआ था ये 45 नैनोमीटर, 45 नैनोमीटर की प्रोसेस टेक्नोलॉजी के ऊपर था। मतलब जो 45 नैनोमीटर जो
साइज है वो हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे कि पिछले प्रोसेसर्स के साइज से काफी मिनिएचराइज्ड, छोटा हो चुका था। और इसके अंदर जो 45 नैनोमीटर साइज के जो ट्रांजिस्टर थे वो 2 मिलियन से ज्यादा ट्रांजिस्टर उसमें पैक थे। ओके, देन 2008 में एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटर चिप इंटेल ने एक और स्मॉल चिप इंट्रोड्यूस करी जो बड़ी बजट चिप थी 2008 के अंदर, जिसका नाम था इंटेल एटम प्रोसेसर। वो कुछ कंप्यूटर्स में यूज हुआ, एंट्री लेवल प्रोसेसर्स के कंप्यूटर्स के अंदर, बट वो ज्यादा इतना पिकअप नहीं किया। देन 2011 में इंटेल ने सेकंड जनरेशन कोर प्रोसेसर्स इंट्रोड्यूस करे। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कोर प्रोसेसर्स इंट्रोड्यूस करे थे इंटेल ने वो 2007 में थे, सेकंड जनरेशन 2011 में आए। उसके बाद थर्ड जनरेशन जो आईवी ब्रिज के ऊपर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड थे वो 2012 में आए। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम देखते हैं कि किस तरह से मिनिएचराइजेशन इंटेल करता गया अपना। जो प्रोसेसर 1971 में आया था 8008, वो 10 माइक्रोमीटर साइज का उसका सर्किट था। धीरे धीरे सर्किट साइज को वो छोटा करते गए। उससे क्या हुआ कि उतनी ही चिप के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स वो बढ़ते गए, और अगर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर बढ़ते जाएंगे तो सर्किट और बेटर कॉम्प्लिकेटेड और इम्प्रूव्ड सर्किट जो है उतनी ही चिप के अंदर हम पैक कर सकते हैं और पावर उसकी बढ़ती जाएगी। और 2017 आते आते जो सर्किट साइज था वो 10 नैनोमीटर तक हो गया। अब इसमें देखते हैं 2003 में सिंगल कोर 130 नैनोमीटर प्रोसेस के ऊपर माइक्रो प्रोसेसर्स थे पेंटियम 4। 2005 में ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर आया, और साइज ऑलमोस्ट उसका काफी कम कर दिया गया, 19 नैनोमीटर प्रोसेस के ऊपर था। 2006 में कोर 2 डुओ लॉन्च किया गया। फर्स्ट क्वाड कोर, दिस वाज कोर क्वाड प्रोसेसर 65 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर था। 2010 में 6 कोर जो प्रोसेसर आया कोर का वो 32 नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी के ऊपर था, और 2013 में उसको और इम्प्रूव किया गया। और अगर देखा जाए तो 10 साल के अंदर जो कंप्यूटर परफॉर्मेंस पावर थी वो 20 गुना बढ़ चुकी थी इंटेल की। तो इतनी फास्ट ये टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही थी। धीरे धीरे 14 नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी आई, 6 जनरेशन, 7 जनरेशन, 8 जनरेशन। 6 जनरेशन कोर प्रोसेसर जो था वो सेकेंड हाफ ऑफ 2015 में लॉन्च किया गया। 7 जनरेशन कोर प्रोसेसर सेकेंड हाफ ऑफ 2016 में लॉन्च किया गया। 8 जनरेशन सेकेंड हाफ ऑफ 2017 में लॉन्च किया गया। और पिछली जनरेशन से अगली जनरेशन की जो पावर है इसमें दिखाया गया है इस स्लाइड के अंदर कि 15% ज्यादा थी। तो हर साल कंप्यूटेशनल पावर जो कोर प्रोसेसर्स की थी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बढ़ती गई। 9th जनरेशन 2018 में आई, 10th जनरेशन 2019 में आई इंटेल की कोर प्रोसेसर्स की। 11th जनरेशन जो प्रोसेसर थे वो 2020 में लॉन्च किए गए। ये 10th जनरेशन के बारे में है जिसका कोड नेम था आइस लेक। तो इसकी जो प्रोसेस टेक्नोलॉजी थी वो 10 नैनोमीटर थी। और जो उससे पिछला एक साल वाली जो जनरेशन थी 9 जनरेशन के जो इंटेल के प्रोसेसर्स थे वो 2000 जो 17 में लॉन्च किए गए थे, वो कॉमेट लेक के नाम से जाने जाते थे। 11 जनरेशन जो कोर प्रोसेसर्स थे वो लॉन्च किए गए 2020 में। ये 10 नैनोमीटर के ऊपर ही थे, बेस थे, पर इसमें बहुत सारी परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट्स एम्बेडेड थी। तो 11 जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर, इसमें डिफरेंट और बहुत सारे आर्किटेक्चर्स इम्प्रूवमेंट्स लाए गए। इसका कोड नेम था टाइगर लेक। 10th जनरेशन का नाम था आइस लेक। 11th जनरेशन का नाम है कोड नेम टाइगर लेक। देन अभी इस साल नवंबर के मंथ में रिसेंटली अल्डर लेक जो 12th जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये भी 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है, बट इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हैं। डाई साइज भी छोटा होता जा रहा है। अगर देखा जाए 12th और जनरेशन और 11th जनरेशन दोनों प्रोसेसर्स को अगर कंपेयर किया जाए, दोनों ही 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड प्रोसेसर्स हैं, बट डाई साइज पिछले
जो प्रोसेसर के डाइस के मुकाबले में 12th जनरेशन का और ज्यादा मिनिएचराइज है, मतलब इसका सर्किट और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इंस्ट्रक्शन सेट और एनहांस्ड है, इसमें और बेटर कैपेबिलिटीज हैं। सो ये इसमें कुछ और बताया गया है चीजों के बारे में कि किस तरह से इसमें इम्प्रूवमेंट, प्लेटफॉर्म इम्प्रूवमेंट है, फीचर्स और इम्प्रूव किए गए हैं, आर्किटेक्चरल इम्प्रूवमेंट्स करी गई हैं। इस प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का नाम है एक्चुअली इंटेल 7 प्रोसेस टेक्नोलॉजी, जो एक्चुअली होनी चाहिए 7 नैनोमीटर के ऊपर, बट ये जो 12th जनरेशन जो प्रोसेसर लॉन्च किया गया है इंटेल की तरफ से, ये 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर ही है। तो ये कुछ इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बताया गया है। ये एक फ्यूचर रोड मैप है इंटेल के जो प्रोसेसर्स का है। जो रॉकेट लेक 2021 मार्च में आना था, ये नहीं आए थे। जो अभी जो आए हैं आल्डर लेक, ये नवंबर 2021 में लॉन्च किए गए हैं, 10 नैनोमीटर के ऊपर ही हैं। इसके बाद अगले साल 2022 में रैप्टर लेक, फिर 2023 में मीटियोर लेक, जो 7 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड रहेंगे प्रोसेस टेक्नोलॉजीज में। और उसके बाद जो इंटेल का प्लान है वो है लूनर लेक 2024 में। सो दोस्तों, देखा जाए तो हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स होती रहती हैं, प्रोसेसर्स की पावर बढ़ती रहती है, और जो हम कंप्यूटर से काम कर सकते हैं वो भी इम्प्रूव होते रहते हैं। तो दोस्तों, इस स्लाइड शो में आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रोसेसर्स की पावर ये कंपनियां बढ़ाती रहती हैं। एक और लॉ है जिसका नाम है मूर्स लॉ। वो कहते हैं कि जी ये जो प्रोसेसिंग पावर है ये हर साल डबल होती जाएगी, और उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो जो पैक किए जा सकते हैं एक ही साइज के डाई में, वो भी बढ़ते जाएंगे, कंप्यूटेशन की पावर बढ़ती जाएगी। उसको जो पावर चाहिए उस माइक्रो प्रोसेसर को ऑपरेट करने के लिए, वो रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। कंप्यूटर की जो क्लॉक स्पीड है, जो माइक्रो प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। क्लॉक स्पीड का मतलब है कि कितने ऑपरेशंस एक माइक्रो प्रोसेसर एक सेकेंड के अंदर कर सकता है। तो जितना साइज छोटा होगा उतनी ही उसकी क्लॉक स्पीड बेटर होगी, और जितनी क्लॉक स्पीड बेटर होगी माइक्रो प्रोसेसर की, उतना ही वो ज्यादा काम कर सकता है, मतलब उसमें पावर उतनी ही ज्यादा होगी। पैरेलली जो नंबर ऑफ बिट्स हैं, जो रजिस्टर्स का साइज है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, एएलयू का साइज है, या मेमोरी मैपिंग जो है माइक्रो प्रोसेसर की, वो भी बढ़ाते जा रहे हैं। 8080 के जमाने में, 8085 के जमाने में ये 8 बिट का होता था, फिर ये 16 बिट के बने माइक्रो प्रोसेसर मेन आर्किटेक्चर्स, देन 32 बिट के आए पेंटियम के जमाने में। अब कोर के जमाने में जो है 64 बिट के जो माइक्रो प्रोसेसर्स के साइज हैं, बसेस के साइज हैं, उसके हिसाब से जो मेमोरी है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है या कैश है, या फिर और जो पेरिफेरल्स हैं, वो भी कंप्यूटर्स और जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो बेटर वे में इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है आपको एक ओवरव्यू देने की कि भाई किस तरह से ये माइक्रो प्रोसेसर्स कब स्टार्ट हुए, और अभी जो फ्यूचर रोड मैप है आने वाले 1-2 सालों में ये क्या रहेगा, और इस टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर्स कैसे हैं। अगर देखा जाए तो जैसे जैसे माइक्रो प्रोसेसर्स इंप्रूव होते जाते हैं, इनकी कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है, उस हिसाब से आपने देखा होगा पहले पहले जो कंप्यूटर्स होते थे उनसे हम जो काम लेते थे वो नॉर्मली मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, या वर्ड प्रोसेसिंग का काम हो गया, आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है वो यूज कर लिया, या एक्सेल की फाइल्स कर ली। अभी देखा जाए तो अब माइक्रो प्रोसेसर्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि इनमें वॉइस रिकॉग्निशन, इमेज रिकॉग्निशन, इंटेलिजेंट वीडियो प्रोसेसिंग, वर्चुअल रियलिटी, बहुत पावरफुल गेम्स को ऑपरेट किया जा सकता है। तो आने वाला जो फ्यूचर है, माइक्रो प्रोसेसर्स और पावरफुल होते जाएंगे, मेमोरी हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो जो आने वाली एप्लीकेशंस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशंस रहेंगी, मशीन लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशंस रहेंगी, वो वाले कंप्यूटर्स उनको हैंडल करने के लिए ज्यादा कैपेबल रहेंगी। तो दोस्तों, आप कमेंट्स के अंदर अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप और कैसी वीडियोस देखने चाहते हैं। मैं उसी के अकॉर्डिंगली और वीडियोस बनाता जाऊंगा और अपने चैनल पे पोस्ट करता जाऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।